गाइस, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट दोनों की ही कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी इंडियन यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन में रहता है। यार, ये जॉब क्यों नहीं मिल पा रही? क्या आपने कभी सोचा है? जो कंपनीज इंडिया में इंडियन यूथ को रिक्रूट करती हैं, उसका इसके बारे में क्या ख्याल है पता है? वो ये कहती हैं कि इंडिया में यूथ की कमी नहीं है, लेकिन स्किलफुल, स्मार्ट, एम्प्लॉयबल यूथ की बहुत कमी है। और जो यूथ स्किलफुल है और स्मार्ट है, उसके लिए जॉब की कोई कमी नहीं है। अब इसको थोड़ा मैं स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक बार दो दोस्त थे, एक का नाम था सतीश, दूसरे का नाम था महेश। दोनों ने स्कूलिंग, कॉलेज सब साथ में पूरा किया। मजे की बात यह थी कि उनकी सेम ही कंपनी में जॉब लग गई। दोनों ने बहुत हार्डवर्क किया पूरे साल भर बाद उनका प्रमोशन होना था। तो जिस दिन प्रमोशन था उस दिन बॉस आए। उन्होंने सतीश को प्रमोशन लेटर देते हुए कहा कि सतीश, तुम्हारा प्रमोशन होता है। तब महेश ने पूछा कि सर मेरा? तो बॉस ने कहा कि महेश, आई एम सॉरी, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिल पाएगा, इस साल तो कम से कम नहीं मिल पाएगा, वर्क हार्ड। तो ऐसा करके बॉस अपने कैबिन में चले गए। महेश उदास हो गया। महेश सोचने लगा कि सेम स्कूल से किया, सेम कॉलेज से किया, एक साल मैंने भी हार्डवर्क किया है, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? अब दिमाग में उस टाइम क्या बातें आती है पता है? भाई, यहां तो बटरिंग से प्रमोशन होता है। जरूर सतीश ने बटरिंग की होगी बॉस की, और उसको गुस्सा आ गया। उसने सोचा मैं कल से नहीं आऊंगा। वो बॉस के कैबिन में गया और बॉस को बोलता है कि बॉस, अब मैं कल से तो नहीं आऊंगा, आई एम सो सॉरी। तो बॉस ने कहा कि क्यों नहीं आओगे? तो वो कहता है कि बॉस, मैंने बहुत हार्डवर्क किया पूरे साल भर, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। अब मुझे ऐसा फील होता है कि इस कंपनी में सिर्फ बटरिंग करने वालों का ही प्रमोशन होता है। मतलब वो डायरेक्टली सतीश पे ब्लेम लगा रहा था कि सतीश ने बटरिंग की है, लेकिन बॉस तो ये जानता था कि सतीश ने बटरिंग नहीं की है। सतीश ने वाकई में हार्डवर्क किया है, वो स्मार्ट है, महेश से स्मार्ट है। अब इस चीज को प्रूव कैसे करें? बॉस ने लगाया दिमाग, इसलिए तो वो बॉस था, उसने दिमाग लगाया। उसने क्या कहा, महेश एक काम करो, मैं तुम्हें एक टास्क देता हूं, अगर तुमने वो टास्क कर लिया तो मैं तुम्हें सतीश से ज्यादा पैसे दूंगा और प्रमोशन भी दूंगा। महेश ने कहा ठीक है। तो बॉस ने कहा तुम एक काम करो, अभी जाओ बाहर, तो हमारे इलाके में पता करो कि आम कौन बेचता है। महेश गया, आधे घंटे बाद वापस आया और बोलता है कि आम एक्चुअली पूरे इलाके में, हमारे इलाके में थोक के भाव में सिर्फ एक ही आदमी बेचता है। तो फिर बॉस ने कहा महेश एक और काम करो, अब जाके पता करके आओ कि वो कितने कितने रुपए किलो में आम बेचता है। वो गया, वापस आया, वापस आके बोलता है कि वो 50 रुपए किलो में आम बेचता है। अब बॉस ने क्या कहा, महेश मैं सेम चीज अब मैं सतीश से करवाता हूं, तुम ध्यान से देखना। उन्होंने सतीश को बुलाया और सतीश को बोलता है कि सतीश एक काम करो, इस इलाके में जो आम बेचता है उसकी खबर लेके आओ कि कौन कौन आम बेचता है। सतीश गया मार्केट में और वापस आया आधे घंटे बाद, और सतीश ने जो कहा महेश उसको देखता रह गया। सतीश ने कहा बॉस, यहां पे आम सिर्फ एक ही आदमी बेचता है और वो 50 रुपए किलो बेचता है, लेकिन उसके पास टोटल 60 से 70 किलो आम है और वो एक साथ अगर हम खरीद ले वो 40 रुपए किलो में दे देगा। और अगर हमने 40 रुपए किलो में वो 60 से 70 किलो आम बेच दिए और हमने अगर 50 रुपए किलो में से सेल किया तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा। और आगे आने वाले समय में हम लोग आम में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं, आम के बिजनेस में भी। अब आप समझिए कि सतीश और महेश में क्या फर्क था। आप समझ पा रहे हैं कि स्मार्टनेस और स्किल का क्या मतलब होता है। आज का यूथ क्या है ना, सिर्फ इस फिलॉसफी में, ज्यादातर यूथ इसी फिलॉसफी में जीता है कि इतने में इतना ही मिलेगा। जब आप ये सोचते हो कि इतने में इतना ही मिलेगा तो प्रमोशन की आस आपने रखी क्यों है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो या आप जो भी करना चाह रहे हो, अगर वो आपको 100 रुपए देती है ना, तो आप 50 रुपए का काम करके मत दो, आप उसको 200 रुपए का काम करके दो। आप उसको अपना आदी बनाओ। जब आप उसको अपना आदी बना लोगे तो आप जिंदगी में प्रमोशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए टेंशन में कभी नहीं रहोगे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में क्या मीनिंग है, क्यों लोग एम्प्लॉयमेंट को लेके इतना टेंशन में रहते हैं। सो गाइस, मेरी तरफ से मैंने समझाने की कोशिश करी है। ऐसी अमेजिंग स्टोरीज के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, और इस स्टोरी को लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वो समझें कि यूथ और स्किलफुल यूथ में क्या फर्क है। थैंक यू सो मच। जिंदगी में ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जब आपके साथ वाले प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपका कुछ नहीं हो पा रहा होता। आप वहीं कहीं अटक के रह जाते हो, लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा होता। तब आपके मन में एक सेल्फ डाउट आने लगता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, मेरी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पा रही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके साथ वालों का एग्जाम में सिलेक्शन हो गया लेकिन आपका नहीं हो पाया, या फिर आपके साथ वालों की जॉब लग गई, आपकी नहीं लग पा रही। आपके साथ वालों में कोई फॉरेन जा रहा है, कोई अपने फादर के बिजनेस में हेल्प कर रहा है, सब लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। उस टाइम पे ना अंदर से निराशा आने लगती है, सोचने लगते हैं कि अब क्या बचा है जिंदगी में, मैं अपने आप को खत्म क्यों ना कर लूं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आज की स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनना। ऐसे एक लड़का था, उसके साथ वाले सभी प्रोग्रेस कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसका कुछ नहीं हो पा रहा था। वो कोशिशें कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं निकल पा रहा था।
तो इसी तरह से उसने सोचा कि क्यों ना मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाऊं, यहां से कहीं दूर चला जाऊं। तो एक दिन वो अपना घर छोड़ता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। चलते 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 जब वो थक जाता है तो वो एक जगह थक के हार के बैठ जाता है। तो वो अपने आप से बात करने लगता है। वो कहने लगता है कि हे भगवान, हे खुदा, मैंने ऐसे क्या गलती कर दी, मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूं कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, रीजन क्या है, मुझे कारण बताओ। नहीं तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं अपने आप को खत्म क्यों ना कर लूं, मैं निराश होते जा रहा हूं, मुझे बताओ। पता है, जब अंतिम क्षण होते हैं ना तो अंदर से आवाज आती है, जवाब आते हैं, बस सुनने वाला चाहिए कोई। तो उसके अंदर से भी आवाज आई। और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे क्षणों में जब अंदर से आवाज आती है ना तो वो मैसेज, वो संदेश ऊपर वाले का होता है। तो उसको अंदर से आवाज आई कि तुम अपनी जिंदगी से बहुत निराश लग रहे हो, तुम आसपास क्यों नहीं देखते? क्या पता आसपास देखने से तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। जिस वजह से तुम निराश हो, उस निराशा से तुम बाहर निकल जाओ। तो वो आसपास देखता है। इधर उधर देखने से इस तरफ उसे एक झाड़ी नजर आती है, एक लंबी चौड़ी ऊंची झाड़ी, हरी भरी। और जब वो इस तरफ देखता है तो एक छोटा सा बीज धरती की छाती फाड़ के बस अंकुरित हो रहा होता है। तो वो दोनों चीजें जब वो देखता है तो वो पूछता है कि इससे आप क्या कहना चाह रहे हो, मतलब मैं अपना सॉल्यूशन कैसे निकालूं लाइफ का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप समझाओ। तो फिर आवाज आती है कि मेरे बच्चे, ये दोनों चीजें जो आप अभी देख रहे हो, एक तरफ झाड़ी देख रहे हो, एक तरफ छोटा सा अंकुरित बीज देख रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इन दोनों को एक ही समय पे लगाया था? जी हां, एक ही समय पे लगाया था। और जब उसने सुना कि एक ही समय पे लगाया था तो उस साइड में जो झाड़ी थी उसने तो बहुत प्रोग्रेस कर ली, वो बहुत ऊपर चली गई है। लेकिन बीज एक ही समय में लगाने के बावजूद भी अभी अंकुरित हो रहा है, उसकी प्रोग्रेस इतनी कम क्यों? उसके मन में, ये दिमाग में ये सवाल आता है। तो फिर जवाब मिलता है उसे कि मेरे भाई, ये झाड़ी है, जब ये ऊपर प्रोग्रेस कर रही थी तो जो अंकुरित बीज आपको दिख रहा है, ये बैम्बू का बीज है। वो अपने आप को इनर प्रोग्रेस कर रहा था, वो अंदर से बढ़ रहा था, अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था, जिंदगी के थपेड़ों को झेल रहा था और अपने आप को अंदर से मजबूत कर रहा था। और अब वो तैयार है, वो अभी बाहर निकला है। आप इन दोनों की प्रोग्रेस का कंपैरिजन मत करो। झाड़ी ऊपर बढ़ी तो ये बीज अंदर से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। और जब कोई अंदर से अपनी जड़ों को मजबूत कर लेता है, उसके बाद जो उसकी आउटर प्रोग्रेस होती है ना, वो बहुत ही जबरदस्त होती है, बहुत अच्छी होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अगर आपने चाइनीज बैम्बू के बारे में सुना है तो चाइनीज बैम्बू की जो इनर अंदर की जड़ों की जो प्रोग्रेस होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको बहुत वक्त लगता है। लेकिन एक बार बैम्बू का बीज धरती की छाती फाड़ के बाहर आ जाए, उसके बाद आप अपनी नेकेड आईज से उसकी प्रोग्रेस देख सकते हो। विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर वो 60 से 70, 80, 90 फीट तक ऊपर जा सकता है। भले ही उसने अपनी जड़ें मजबूत करने में सालों साल लगा दिए हों, लेकिन एक बार जब वो धरती की छाती फाड़ के बाहर आया तो उसके बाद जो उसकी प्रोग्रेस हुई वो अनबिलीवेबल, अल्टीमेट थी। अब इससे ये सीखने को मिलता है कि पहली बात, आप अपनी प्रोग्रेस से किसी और की प्रोग्रेस की कंपैरिजन मत करो, सबकी कंडीशन सेम नहीं होती। दूसरा, भले ही दूसरे प्रोग्रेस कर रहे हो, आप भी जो अपनी जिंदगी में कर रहे हो, सफल हो रहे हो, असफल हो रहे हो, वो आपको मजबूत बना रहा है। क्या पता ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत अच्छा रखा हो, बहुत अच्छा रखा हो, लेकिन सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको सक्षम बनाने के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए वो आपकी परीक्षा ले रहा हो। लेकिन एक दिन वो वक्त आएगा जब आप पूरी तरह से तैयार होगे तो आपको वो उस लेवल की प्रोग्रेस देगा जब आसपास के लोग आपको देखते रह जाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि निराश मत हो। जिंदगी में कुछ नहीं मिल पा रहा है तो धैर्य रखो, आगे बढ़ते रहो, धीरे धीरे ही सही। एक दिन ऐसा आएगा जब आप धैर्य रखोगे लेकिन हार नहीं मानोगे तो ऊपर वाला भी आपके लिए किस्मत के सारे दरवाजे खोल देगा। अपने आप पे विश्वास जरूर रखो। गाइस, ये कहानी आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस और कहानी के लिए आप लोग YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन लाना और आपको प्रोग्रेसिव माइंड का बनाना। थैंक यू सो मच।